बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप तमाम का मैथ्स फ्रेंड रईसुद्दीन काजी फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपके टी इम्तहान की तैयारी में मैं हर वक्त आपके साथ हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये फरमाइश की थी कि सर पेपर सेकंड के मैथ्स और साइंस और सोशल स्टडीज़ के सॉल्यूशन के वीडियोस भी आप बनाने की कोशिश करें। मैं आज आप लोगों के लिए टीईटी 2013 का पेपर सेकंड उसके मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो को आप एंड तक देखें और मेरा दावा है कि इस वीडियो में मैंने ऐसे भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देने की कोशिश की है जिसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर अवेलेबल किसी एक भी वीडियो में नज़र नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल काजी आर पर ज्वाइंट हुए हैं, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल काजी आर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट्स, मैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। देखिए, 2013 पेपर सेकंड का ये पहला क्वेश्चन है कि अगर a इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वस टू 2418 कॉमा b इंटू ब्रैकेट a प्लस बी इक्वस टू 3666, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b माइनस a। ये मेरा वीडियो इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों भी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 91 में आपको दिया है कि दिस a ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वस टू 2418। जब आप इसको मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर प्लस ए बी इक्वस टू 2418, और उसी तरह से b इंटू ब्रैकेट a प्लस बी इक्वस टू 3666 b से मल्टीप्लाई करें तो फिर हो जाएगा पहला ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वस टू 3666। अगर आप इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं, सो LHS को LHS में ऐड करें, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इन दोनों RHS को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 6 + 8 14, कैरी 1, 7 + 1 8, 6 + 4 10 का 0, कैरी 1, 3 + 2 + 1 684। ये है एक्सपांशन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 6084। So this is the expansion of a plus b bracket square 6084। स्टूडेंट्स, अगर हम इसका स्क्वायर हटाते हैं a प्लस b, तो ये रूट में चला जाएगा 6084। अब ऑप्शन पर नज़र डालें कि ये किसका हो सकता है। 16 का स्क्वायर तो हमको पता है 256, 61 60 का क्या होगा 36 से, तो 3600 से थोड़ा ज़्यादा होगा, इसका नहीं हो सकता है। तो पता ये चला कि 78 का ये स्क्वायर हो सकता है। देख लेते हैं इसको। 78 इंटू 78, 8 8 ज़ा 64, कैरी 6, 8 7 ज़ा
56 प्लस 6 यानी 62 प्लस 7 8 ज़ा 56 के 6 कैरी 5 7 7 ज़ा 49 प्लस 5 54। तो स्टूडेंट्स 4806 यस, ये 78 का स्क्वायर है, a प्लस बी हमको मिल गया। अब स्टूडेंट्स अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं दोनों को, तो सब्सट्रैक्ट करने पर ये प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो जाए। बड़ा ये है, ये छोटा, ये प्लस इसको लें, इसको माइनस लें, ये प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा। मीन्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होगा तो 3666 माइनस 2418 बचेगा। इसका सब्सट्रैक्शन आता है 1248 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप एक्सपांशन जानते हैं, b माइनस ए इन वन ब्रैकेट और b प्लस ए सेकेंड ब्रैकेट। 1248 मीन्स b माइनस ए इक्वल्स टू 1248, इसको डिवाइडेड बाय b प्लस ए कर दें। b प्लस ए की वैल्यू हमने ये निकाली है कि 1248 अपॉन 78। अब अगर आपको 78 का टेबल नहीं आता है तो फैक्टर कर दें इसके। 13 के टेबल में आता है 13 छक्की 78, 13 इंटू 6, 13 से ऊपर हमने इसको डिवाइड किया। देखिए ये इंटू 13 होगा तो 13 13 कट गया और ये 16 आंसर आ रहा है b माइनस ए। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, सी द सॉल्यूशन। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन ज़रूर है। b माइनस ए 16 आ गया। स्टूडेंट्स नाउ स्विच टू द क्वेश्चन नंबर 2। सबसे बड़ा 4 हिंसी मुकअब झैल के आदाद से डैश 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 है। द लार्जेस्ट 4 डिजिट क्यूब नंबर आपको फाइंड करना है। द फर्स्ट ऑप्शन 9261, सेकंड 9100, 9999 एंड दिस 9299। स्टूडेंट्स ओरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि ऊपर के क्वेश्चन में जो टाइम लगा है उसको यहाँ पे सेव करें। देखिएगा क्यूब नंबर में 3 टाइम्स 0 हो गए। फॉर एग्जांपल 10 का आप क्यूब निकाल रहे हैं तो 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 1000। यहाँ पर देखिए 2 0 दिया है, मतलब ये क्यूब नंबर नहीं हो सकता है। और ये भी देखिएगा कि 999 सेम डिजिट है, ऐसा कोई भी क्यूब नंबर नहीं है। अब बचे हैं ये 2 ऑप्शन 9261 एंड दिस 9299। सो स्टूडेंट्स अब ये 2 नंबर्स में से हम टैली करते हैं कौन सा क्यूब नंबर है। देखिए 20 का 2 का क्यूब 8 होता है, 20 का 8000 होगा और ये 9000 में दिए गए हैं। तो पहले हम बढ़ाते हैं इससे, 21 का देखते हैं, इसका स्क्वायर 441 होता है, उसको फिर 21 से मल्टीप्लाई करें तो 21 का क्यूब बन जाएगा। 21 1 ज़ा 21 कैरी 2, 21 4 ज़ा 84 प्लस 2 86 तो कैरी 8 हो जाएगा। 21 4 ज़ा फिर 84 प्लस 8 यानी कि 92, तो 9261 यही बन रहा है स्टूडेंट्स। इसलिए ये जो पहला है ये क्यूब नंबर है। नाउ स्टूडेंट्स वी स्विच टू द क्वेश्चन नंबर 93। सी दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको यूट्यूब के किसी भी वीडियो पर अभी तक अवेलेबल नहीं है। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टूडेंट देखिए क्या आंसर आता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि पहले जो आर्थ रूट, देखिए यहाँ पे पावर लिखी होती है रूट की, यहाँ आर लिखी है, यहाँ 2 हो तो हम उसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, अगर 3 लिखा हो तो क्यूब रूट पढ़ते हैं, यहाँ आर लिखा है तो यहाँ इसको आर्थ रूट पढ़ेंगे। आर्थ रूट के अंदर ये दिया हुआ है, पहले हम इनको सॉल्व करते हैं अंदर ही अंदर। देखिएगा ये 3 को हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ये आर्थ रूट है 9 की पावर 4 r प्लस 1/4 इंटू ये है रूट 3, इसको सेपरेट करके लिखते हैं, इंटू रूट के अंदर 3 टू पावर माइनस
4 और इसी रूट के अंदर ये है 3 को हम लिख रहे हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस रूट में 3 की पावर -4, तो ये रूट 3 टू पावर -4 कैंसल, रूट 3 कैंसल। अब स्टूडेंट्स आर्थ रूट ऑफ दिस 9 को लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर और उसकी पावर है ये r+1/4 स्टूडेंट्स, और नीचे में है दिस 3 की पावर रूट मीन्स 1/2। फिर आर्थ रूट इसका देख रहे हैं हम, पावर की पावर रही तो इसको ये फार्मूला लगाएं, a⁻m⁴n रहा तो a⁻m इंटू n हो जाता है, इसलिए ये होगा 3⁻2 इंटू ब्रैकेट में r+1/4 अपॉन दिस 3⁻1/2। आर्थ रूट ऑफ दिस मल्टीप्लाई कर लें पावर को 3 दिस इज 2r+2 इंटू 1/4 अपॉन में 3⁻1/2। सो आर्थ रूट ऑफ स्टूडेंट्स देखिएगा 3⁻2r+1/2 अपॉन 3⁻1/2, ये भी रूट में है। फिर इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स के 3⁻2r तो अपॉन में 1 है इसके, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो ये 4r हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, 4r+1/2। ये 3 को शिफ्ट कर दें ऊपर, इनटू में लिखेंगे (-1/2). अब आप इसको देखिएगा कि ये वाला फार्मूला लगाएं, a⁻m इंटू a⁻n, बेस सेम है 3 पावर, और मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर ऐड हो जाती है a⁻m+n। इस तरह से 3 दिस 4r+1/2 और प्लस ब्रैकेट में -1/2, इस तरह से ये हो जाएगा। फिर इसको फर्दर सॉल्व करें, आर्थ रूट ऑफ 3⁻4r+1 -1/2। So आर्थ रूट ऑफ दिस वन +1 -1 कैंसल, 3⁻4r/2, फिर आर्थ रूट ऑफ हो जाएगा 3⁻2 2 4 2r। स्टूडेंट्स लास्ट में देखिएगा कि देखिए कितने फार्मूले का यूज़ हुआ है यहाँ पर। इसके हिसाब से आर्थ रूट अभी 3⁻2r, आर्थ रूट को लिख सकते हैं पावर 1/r, सो ये हो जाएगा 3⁻2r इंटू 1/r, तो r कैंसल, मीन्स 3 इसका फाइनल आंसर आ गया। स्टूडेंट्स आपके सामने ये पूरा सॉल्यूशन, थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन था। देखिए मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि टीटी में पूछे गए सभी सवालात की डिफ़िकल्टी लेवल सेम नहीं होती है, इसको सॉल्व करके ही आपको आंसर लाना होता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि ओरली आप उसका जवाब मालूम कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स स्विच ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 94। ट्रायंगल ABC में एंगल A 60 है, एंगल C 40 है, मीन्स ABC के दो एंगल्स का मेजरमेंट दिया हुआ है जिसका सम हो रहा है 100, तो तीसरा जो होगा मीन्स एंगल फॉर्म एट B दैट इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। सो ये पूछा है कि कौन से ज़िले पर बनाए हुए मुरब्बे का रकबा दो ज़िलों पर बनाए हुए मुरब्बों से ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट इस तरह की फिगर ये बनेगी, A पर 60 डिग्री, C पर 40 डिग्री, तो B पर बन रहा है 80 डिग्री। जो एंगल सबसे ज़्यादा उसके अपोजिट वाली साइड सबसे बड़ी,
यानी आपने देखा होगा कि अगर 90 डिग्री ट्रायंगल होता है तो हाइपो, सबसे बड़ी साइड को हाइपो कहते हैं, हाइपर बनने वाले स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पर 90 नहीं है, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। इसलिए इस साइड पर जो सबसे बड़ी साइड है, इस पर बनने वाले स्क्वायर्स जो होंगे वो रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर से ज़्यादा होंगे। मीन्स AC जो इसका जवाब आना चाहिए, साइड AC, द स्क्वायर फॉर्म एट द लार्जेस्ट साइड AC will be greater than the sum of the squares formed at the side BC and AB. Now students, switch over to the question number 95. नासिफ यानी बाइसेक्टर और उमूदी नासिफ यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो एक की तय ख़त पर बनाए जा सकते हैं। लाइन सेगमेंट पर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसेक्ट्स एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितने होंगे? स्टूडेंट देखिएगा, सपोज दिस इज द लाइन सेगमेंट, क्वेश्चन नंबर 95 वी आर गोइंग टू सॉल्व। दिस इज द लाइन सेगमेंट एंड दिस इज द पॉइंट which is called as the midpoint. So this line passing through this point, that is called bisector. तो इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो है वो क्या करेगी, इसके दो इक्वल पार्ट कर देगी। तो आप इससे मैक्सिमम कितने सारे लाइंस पास कर सकते हैं? देखिएगा, बहुत सारे लाइन आप पास कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, आपने पढ़ा है, एक नुक्ते से लामहदूद ख़त गुजारे जा सकते हैं। तो ये मिड पॉइंट हुआ जो कि इनको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इससे इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं। लेकिन परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो सिर्फ एक ही होगी, यानी कि बाइसेक्ट जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही होगा। मीन्स द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन 1, लामहदूद एंड 1। नाउ स्टूडेंट्स, वी स्विच ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़ते हैं। 96 में क्या बताया है देखिएगा कि यहाँ पर आपको पूछा है कोई भी दो नातिक आदाद के दरमियान मौजूद नातिक आदाद की तादाद कितनी है। जनरल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन देखिए मैथ्स और साइंस में हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होता है कि इंग्लिश में इसको पढ़ दूँ। हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, देन आपको रैशनल नंबर समझेगा। रैशनल नंबर्स जो बनते हैं वो इंटीजर नंबर से बनते हैं, जितने इंटीजर हैं वो सब रैशनल हैं। हम एक की एग्जांपल लेते हैं कि 0 and 1 दोनों भी इंटीजर हैं और दोनों भी रैशनल भी हैं, क्योंकि इंटीजर p/q के फॉर्म में लिखा हुआ हर नंबर रैशनल होता है। कंडीशन ये है कि q वाला इंटीजर नंबर 0 नहीं होना चाहिए। सो 0 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर, 1 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल हैं? सो देखिए 0 के बाद हम ले सकते हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, सब 1 से छोटे हैं, यानी 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं। 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, डैश करते जाए, कितने बन रहे हैं देखिएगा। 0 से 1 दो रैशनल के बीच में इन्फिनाइट, फिर इन दो में भी देखिए इन्फिनाइट रैशनल नंबर है। सो पता चला कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में, दो नातिक आदाद के बीच में लामहदूद नातिक आदाद बनते हैं। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 95 स्टूडेंट्स। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 97 में क्या बताया है। क्वेश्चन नंबर 97 में बताया है कि √2x+1 पैमाइश वाले जावियों के मुसल्लस की किस्म कौन सी होगी। 3 एंगल दिया, एक एंगल है √2x+1, दूसरा एंगल है x और तीसरा एंगल है x+1। स्टूडेंट्स, यहाँ पर होना चाहिए था ये साइड, जबकि एंगल दे दिया है ये साइड होना चाहिए था। अगर ये साइड है
तो फिर हम इसको पाइथागोरस लगाकर चेक कर सकते हैं कि बड़ी साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल आता है ना स्टूडेंट्स। तो हम कोशिश करते रहिए, इसमें बड़ी साइड x+1 है और रिमेनिंग टू साइड जो है ये अंडर रूट 2x+1 इसका स्क्वायर ले लेते हैं प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आता है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा 2x+1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, देखिए दो साइड्स को हम के स्क्वायर करके हमने उसको ऐड किया तो ये बन रहा है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a है x और b है 1 मिस x+1 ब्रैकेट स्क्वायर आ रहा है। देखिए x+1 ये साइड का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो ट्रायंगल के दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है तो वो कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इतना सिंपल ये क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। देखिए जैसे हमको क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 93 को सॉल्व करने में टाइम लगा, लेकिन 92, 94, 95, 96, 97 जो 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिगर में ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का, यहाँ पर एंगल APC 80 डिग्री बन रहा है। देखिए सेंट्रल एंगल और आर्क का मेजरमेंट सेम होता है तो आर्क AXC का मेजरमेंट 80 होगा। उसी तरह से अब ये एंगल का ये वाला एंगल अपोजिट एंगल है, यानी एंगल DPB इक्वस टू एंगल DPB जो सेंट्रल एंगल है ये 80 डिग्री होगा और उसका आर्क BYD ये भी 80 डिग्री होगा। तो 80 + 80 यानी 160 डिग्री यहाँ पर जो है इन दोनों आर्क का सम होगा। इतना ये सिंपल क्वेश्चन था, बगैर पेन चलाए हमने इसको सॉल्व कर लिया है स्टूडेंट। उसी तरह देखिए कि शुमाल और शुमाल मशरिक सिमतों से बनने वाले जावियों का मुतम्मम जाविया। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 99 में देखिएगा इस तरह से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो आपको शुमाल और शुमाल मशरिक में जो एंगल बन रहा है, देखिए ईस्ट और नॉर्थ में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो इनके बीच से जाता है नॉर्थ ईस्ट यानी शुमाल मशरिक, तो इसका हाफ कर दें 45 डिग्री और इसका आपको सप्लीमेंट्री एंगल मुतम्मम पूछा है। सप्लीमेंट्री होता है दो एंगल का सम 180, तो आप 180 में से 45 माइनस कर दें तो आपको मिल जाएगा 135 डिग्री। ये उसका मुतम्मम जाविया यानी सप्लीमेंट्री एंगल होगा। करेक्ट ऑप्शन 1। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 100 देखें, लाइन L और M पैरेलल दी गई है, मुतवाज़ी दी गई है। आपको मालूम होगा कि अल्टरनेट एंगल जो होते हैं मुतबादला ज़ाविये दो तरह के, इंटीरियर और एक्सटीरियर। यहाँ पर बताया है कि ये डैश दिया है, मतलब ये साइड और ये साइड सेम है। यहाँ पर 4x एंगल बना है तो इधर जो अंदर बनेगा वो उसका लीनियर पेयर होगा, मीन्स 180 माइनस 4x होगा। मैं थोड़ा सा आपको बड़े उसमें फिगर बता दूँ स्टूडेंट। देखिए बड़ी फिगर हो गई, यहाँ एंगल y है, ये दो साइड इक्वल है तो ये एंगल भी सेम होंगे। यहाँ पर 4x है, ये इसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है, मतलब ये दोनों का सम 180, तो आपको अंदर का एंगल मिल जाएगा 180 माइनस 4x। और देखिए ये एक्सटीरियर अल्टरनेट होते हैं यानी खारजा मुतबादला है, 2x + 30 तो ये भी 2x + 30 होगा और ये दो साइड सेम है तो ये दो एंगल सेम होंगे, यानी 180 माइनस 4x इक्वल्स टू 2x + 30 के इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, आप इसको -4x को इधर शिफ्ट करें 2x + 4x हो जाएगा और माइनस ये +30 को इधर शिफ्ट करें 180 प्लस की बजाय ये हो जाएगा -30, यानी बचेगा 150 इक्वल्स टू 6x। इस तरह से x इक्वल्स टू 150/6 यानी कि 6 दूनी 12 6 पंजे 30 25 डिग्री।